आज के इस सेशन में मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ दोस्तों। नाम अमूल तांडिल, रहने के लिए मुंबई से। एक सिंपल तरीके से इसमें एक ही बात समझाता कि इसे करने के बाद मेरा फायदा क्या है और ना करने के बाद मेरा नुकसान कितना है। जैसे ही कुछ चीजें समझ में आई, इस इंडस्ट्री को और जानना, करीब से जानना शुरू कर दिया। और जितना ज्यादा आप इस इंडस्ट्री को जानना शुरू कर दोगे, उतना ही ज्यादा ये आपको कुछ बताने की कोशिश करेगी। मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो इस एनएफटी वॉल ये एक्चुअल है क्या चीज, और क्या सच में मेरे जिंदगी में ये काम करेगी? ये किस तरीके से आने वाले समय पे मुझे बेनिफिट देने वाली है? द प्रूफ ऑफ मिंट इकोसिस्टम यानी क्या होता है? इकोसिस्टम यानी चारों बाजू से मुझे इनकम यहाँ से आने वाला है, बट ये कैसे पॉसिबल है? क्या सच में ये इस तरीके से कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसे सीखने के बाद, जिसे समझने के बाद मैं बेहतरीन तरीके से इनकम मार्केट में ले सकता हूँ क्या? ये सारी बातों के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलने वाली है। हालांकि जानकारी देने से पहले मैं आप सभी के साथ एक डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भी कोई जानकारी आपको देने वाला है, ये कोई भी लीगल, फाइनेंशियल, टैक्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने वाला कोई भी पर्सन नहीं है। यहाँ पे अपने अनुभव से वो अपने इस इंफॉर्मेशन को आप सभी के साथ साझा करने वाला है। यहाँ पे जितने भी रिवॉर्ड्स रहने वाले हैं, ये सारे परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आधारित है दोस्तों। इसका कोई गारंटी नहीं है कि इतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। टोकन प्राइजेस जो रहने वाले हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर निर्धारित रहने वाले हैं, यानी मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर हम यहाँ पे उस असेट का प्राइस निर्धारित कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार ऐसा एक असेट होने वाला है, जो आने वाले समय पे हमें बेहतरीन प्रॉफिट से रूबरू करवाने वाला है। हालांकि थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेंगे कि किस तरीके से ये आने वाले समय पे हमारे लिए काम करने वाला है दोस्तों। रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आने वाले सदी में, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद ऐसी कोई कोई तो ऐसी बात आने वाले समय पे क्रेज होने वाली है, दुनिया भर में छाने वाली है, जिसके बारे में आज हम लोग अगर इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बारे में समझना, सोचना या उसके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अपने इनकम को बना सकते हैं। हम लोग अपने इनकम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। कि पैसा एक समय पे नहीं था जहाँ पे बार्टर सिस्टम हुआ करती थी, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। एक समय बाद कॉइन आए, एक समय के बाद उसके अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, नोट्स आए, पेपर करेंसी आई, बाद में फिर काफी सारी ऐसी चीजें हुई। आज गूगल पे, फोन पे के जरिए पैसा यहाँ का वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। यानी पैसा गायब हो चुका है, बिल्कुल एकदम नजर के सामने भी नहीं है। कैशलेस इंडिया करके हम लोग बताते हैं, बराबर कि नहीं दोस्तों? यानी पैसा ऑलरेडी गायब हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात हमें समझनी जरूरी है कि पैसे के अंदर काफी सारे बदलाव होते नजर आ रहे हैं, और उसी का नेक्स्ट वर्जन बताया जाता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो का और डिजिटल मनी का दोनों का अर्थ सेम है कि पैसा गायब हो गया, पर दोनों में बहुत बड़ा फर्क ये होता है दोस्तों कि डिजिटल मनी जो होती है ना, स्टडी किसी दूसरे के हाथ में होती है, और क्रिप्टो करेंसी होती है ना, उसका कस्टडी है हमारे हाथ में होता है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज काम करता है दोस्तों। सेंट्रलाइज के अंदर जितने भी बिजनेस, जितने भी आज हम लोगों ने विश्वास के तौर पे या पेपर वर्क करके जो भी बिजनेस चालू किया, आज वो सारे बिजनेस कहीं ना कहीं स्कैम या फिर फ्रॉड के शिकार हम बन चुके हैं। पर जहां पे डिसेंट्रलाइज है, इन सारे चीजों के ऊपर एक सोल्यूशन मार्केट में लाया गया 2008-2009 के बीच में, जिसे क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है, जो हमेशा हम अपनी कस्टडी में रख के उसको बढ़ावा दे सकते हैं। अभी ये सारी चीजों की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि पैसे कमाने के तरीके आज बदल रहे हैं, पैसे के अंदर भी तरीकों में बदलाव आता गया है, पैसे के अंदर भी काफी सारे डेवलपमेंट दिखाए गए। तो इसी तरीके से हमारे इनकम को बढ़ाने के स्तर को, हमारे इनकम को और भी नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए कुछ ना कुछ हमें प्लानिंग करना बहुत जरूरी होती है। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारा इनकम नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। तो ऐसे समय पे किधर ना किधर एक सेकंड इनकम कैसे जनरेट हो सकता है, इसके बारे में हमें प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों कि अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी का, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी आज नेक्स्ट लेवल का रेवोल्यूशन देखा गया है, जिसे बोला जाता है एनएफटी। काफी सारे लोग अवेयर होते हैं एनएफटी को लेकर, बहुत सारे लोग एनएफटी को लेकर आज अवेयर नहीं है। एनएफटी एक सिंपल सा वर्ड है, पर उसके अंदर बड़ी मात्रा में पैसे की उलाढाल देखी जाती है दोस्तों। एनएफटी का मतलब है नॉन फंजेबल टोकन। नॉन फंजेबल टोकन यानी ऐसी एक चीज जो बहुत यूनिक है, जो रिप्लेसेबल नहीं है, और उसका हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। तो सवाल ये आता है कि ब्लॉकचेन क्या होता है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप सभी के सामने मैं रखना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है। जब हम लोग एक 10,000 रुपया एक दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसके ट्रांजेक्शन करने के लिए जो सिस्टम लगती है बीच में,
जिसे इंटरनेट बोला जाता है, इंटरनेट के माध्यम से ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन्स होता है, ये सारे ट्रांजेक्शन ये ब्लॉकचेन के माध्यम से होते हैं। और ये ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे सर्वर्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। एक आसान लैंग्वेज में, एक आम लैंग्वेज में अगर बताऊं, तो जैसे हम लोग 10,000 का ट्रांजेक्शन करने के बाद एक अकेली बैंक उसका लेजर बनाती है, उसका लेखा जोखा रखती है, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर हजारों कंप्यूटर्स, हजारों सर्वर होते हैं, वो इसका लेखा जोखा रखते हैं। अगर मुझे एक चीज को बदलना है तो ये सारे सर्वर्स को हैक करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज कहलाता है, जिसके अंदर कोई भी आम इंसान, कोई भी खास इंसान कुछ भी अपने हिसाब से बदलाव नहीं कर सकता। ये बहुत जबरदस्त चीज है। और यहाँ पे अगर एनएफटी का बात करूं, तो एनएफटी ये क्रिप्टो करेंसी से भी बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करने वाला एक चीज है। अगर उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, तो ये अमिताभ बच्चन का एक छोटा सा ड्राइंग है, और ये ड्राइंग 4/11/2021 में ऑक्शन में, यानी लीलाव में निकला था मार्केट के अंदर। और जिसका मार्केट के अंदर जब लीलाव हुआ था, जब ऑक्शन हुआ था, तो ये बिका था करीबन $66,900 का, यानी करीबन 65 लाख का। बिलीव मी दोस्तों, इतना बड़ा एक छोटा सा एक डिजिटल आर्टवर्क इतने बड़े दामों में सेल हो सकता है। अभी काफी सारे लोग बोलेंगे यार ऐसा सच में हो सकता है क्या? नहीं दोस्तों, एक्चुअली इसको लेके एक अलग ही कम्युनिटी है, जिसके अंदर, जिसके बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं कि कैसे एक आम इंसान इसका प्रॉफिट उठा सकता है। वैसे ही काफी सारे ऐसे क्रिप्टो मार्केट में देखे गए, जिसमें सबसे ज्यादा महंगे जो मर्ज मून करके एक एनएफटी है, जो करीबन $91.8 मिलियन को सेल हुई है दोस्तों। अगर मैं बात करूं एवरीडे करके एनएफटी, जो $69.5 मिलियन में, क्लॉक करके एनएफटी है, जो $52.74 मिलियन की ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है दोस्तों। यानी क्रिप्टो करेंसी की एक अलग ही दुनिया रहती है। और इसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर एनएफटी ने अपना एक अलग एक वजूद बना के रखा है दोस्तों। एनएफटी को खरीदना या फिर उसको बेचना, ये किस तरीके से होता है, कैसे कोई आम इंसान इसके अंदर फायदा कमा सकता है, और क्यों लोग एनएफटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं? या एनएफटी का जो मार्केट होता है ना दोस्तों, ये सारे मार्केट, यानी एनएफटी जहाँ पे बाय सेल होती है, ये सारे मार्केट को बोला जाता है मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेस एक जगह होती है जहां पे एनएफटी को खरीदा और बेचा जाता है। जैसे मार्केट के अंदर, अगर इंडियन मार्केट के अंदर देखे, अमेजोन करके एक है, तो अमेजोन में अगर मुझे कोई भी चीज सेल करनी है, तो मैं वहां पे उसको लिस्ट करूंगा, उसका प्राइस रखूंगा और उसे वहां पे बेचूंगा, मुझे मेरा पैसा मिल गया, जिसने खरीदा उसको प्रोडक्ट मिल गया। वैसे ही मार्केट के अंदर एनएफटी को भी बाय सेल करने की जगह होती है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, तो अलग अलग जगह, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है ओपन सी, बाइनांस एनएफटी, बाद में प्रो ट्रेडर्स, काफी सारे ट्रेडर्स जो रहते हैं वो सुपर रेयर फाउंडेशन, बाद में फिर नेफ्टी गेटवे, और बहुत सारे ब्लॉकचेन्स भी है इसके अंदर शामिल, जो अपना अपना मार्केट प्लेस यहाँ पे स्टैंड करके बैठे हैं। जैसे सोलानो ने मैजिक एडन, इथेरियम ने अपना खुद का इथेरियम मार्केट प्लेस रखा है एनएफटी का, बाइनांस ने अपना खुद का रखा है। तो ये सारे ब्लॉकचेन जो होते हैं ना, ये ब्लॉकचेन अपना मार्केट प्लेस इसीलिए डालते हैं क्योंकि उनके पास खुद का एक ट्रांजेक्शन की सिस्टम रहती है ब्लॉकचेन, और वो अपने कम्युनिटी को बाहर किधर भी नहीं छोड़ते, वो बांधे रखते हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है दोस्तों, जो आजकल मार्केट के अंदर भी देखेंगे, एक हॉस्पिटल में एमआरआई भी एक जगह होता है, बाद में सीटी स्कैन भी एक जगह पे होता है, यानी हॉस्पिटल में ही सारी इनबिल्ट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये इनबिल्ट एक पूरा का पूरा एक ब्लॉकचेन रहता है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो यहाँ पे हम भी उसी तरीके से मार्केट के अंदर इसे प्रेजेंट करने जाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि एनएफटी सिर्फ एनएफटी नहीं बेचता दोस्तों। एनएफटी ये पूरा का पूरा एक मार्केट प्लेस है, जिसका नाम है एनएफटी वॉल, एक डिसेंट्रलाइज एआई पावर से लेस एक ऐसा इकोसिस्टम, जो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने खरीदारों को प्रॉफिट देने के लिए तैयार बैठा है दोस्तों। www.nftvault.ai पे जाके आप इसके बारे में जानकारी और भी ज्यादा ले सकते हैं। लीगलाइजेशन हो चुका है, पनामा रजिस्टर्ड हो चुकी है दोस्तों। और ये जो मार्केट प्लेस है ना दोस्तों, ये मार्केट प्लेस कहाँ पे स्थापित है, यानी मैं एनएफटी वॉल को खरीदने के बारे में ही क्यों सोचूंगा? ये भी बहुत अहम सवाल है दोस्तों। एनएफटी वॉली क्यों? अगर मार्केट में आपने बताया अमोल सर, जैसे इथेरियम है या फिर बीएनबी है, बाद में दुनिया का बड़ा मार्केट प्लेस ओपन सी है, मैजिक एडन इथेरियम का है, इसका सोलानो का है, तो फिर एनएफटी वॉल क्यों परचेस करूं मैं? जो भी कोई एनएफटी मार्केट में आती है अपना मार्केट प्लेस लेके, जिसका खुद का ब्लॉकचेन है,
वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनती है। तो आज मैं इन सारे मार्केट प्लेसेस पे जाके सिर्फ कस्टमर बनूंगा। बट अगर मैं एनएफटी वॉल के बारे में बात करूं तो एनएफटी वॉल की अंदर आज परचेस करने का एक सही मौका है, एक सही परिस्थिति है। बिटकॉइन को खरीदने का सही मौका, सही परिस्थिति कौन सी थी? 2008 2009। इथेरियम को परचेस करने की कौन सी थी? एक था समय जब 2014-15 चल रहा था, और उसी समय पे अगर हम लोग उसके एनएफटी को परचेस कर लेते तो शायद आज कुछ अलग सा माहौल में हम सभी रहते हैं। बट वो मौका हम लोगों ने गंवा दिया। आज हम लोग जानने वाले एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिसने पूरा का पूरा ये एनएफटी वॉल मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, जिसका नाम है ओजोन चेन ब्लॉकचेन। ओजोन चेन ब्लॉकचेन एक बहुत ही शानदार ऐसा ब्लॉकचेन है दोस्तों, जो मल्टी कम्युनिटी ब्लॉकचेन है, फिफ्थ जनरेशन ब्लॉकचेन है, वेब 3 सपोर्टेड ब्लॉकचेन है दोस्तों। डिजिटल ट्रांजेक्शन इसका बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, हाई है, क्योंकि इसका टीपीएस जो है वो करीबन 10 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड करता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग ये ब्लॉकचेन है, जिसकी वजह से इसका गैस फी बहुत लो है दोस्तों। इसकी वजह से मल्टीपल एंगल से देखा जाए तो ये ब्लॉकचेन बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरी बात, ये ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज सिर्फ बोलने के लिए नहीं दोस्तों, हाल ही में इसके नोड मार्केट के अंदर प्रस्तावित होने शुरू कर दिए दोस्तों। ये फिफ्थ जनरेशन ब्लॉकचेन, फिफ्थ लेयर का ब्लॉकचेन है। सोचिए, मार्केट के अंदर अगर इथेरियम का बात करूं तो इथेरियम करीबन 5 ब्लॉकचेन के साथ काम कर रही है, और करीबन 2 लेयर के ऊपर एक भी उसकी ब्लॉकचेन नहीं है। और आज मैं बात करने वाला हूँ 5 लेयर ब्लॉकचेन के अंदर स्थापित हुआ एनएफटी वॉल, जिसका नोड ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है मार्केट के अंदर। लोग दुआदार तरीके से आज नोड भी बाय कर रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट नोड के अंदर उनको मिलने वाला है दोस्तों। ये बहुत ही शानदार ऐसा ब्लॉकचेन है, जिसके अंदर आप डायरेक्टली वैलिडेटर करके भी अपनी भूमिकाओं को स्थित कर सकते हैं, जहां पे बेहतरीन से बेहतरीन बेनिफिट आपको वहां पे मिलने वाला है। ऑफकोर्स ओजोन जो है, ये ओजोन इस ओजोन ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन है। नेटिव टोकन यानी, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो इंडिया, अगर भारत में बताऊं तो भारत एक अगर ब्लॉकचेन की तरह हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर इसका नेटिव करेंसी क्या है? रुपीज है। तो हर कोई बंदा पैसे कमाने के पीछे क्यों पागल है? क्योंकि भारत के अंदर जितने भी सर्विसेज, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आपको प्लेन से सफर करना है, ट्रेन से सफर करना है, बस से सफर करना है, आपको पैसा लगता है। बच्चों का एडमिशन लेना है, पैसा लगता है। आपको अगर घर खरीदना है, पैसा लगता है। गाड़ी खरीदनी है, पैसा लगता है। आपको जो भी कुछ काम करना है, कुछ भी चीज, छोटी से छोटी चीज को अगर खरीदना है या फिर भारत सरकार का सर्विस लेना है, तो आपको पैसा होना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही इस ब्लॉकचेन के मल्टीपल सर्विसेज, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, जिसको अगर यूज करना है तो आपको उस ब्लॉकचेन का खुद का करेंसी आपने खरीदना बहुत जरूरी होता है। और हमारे ओजोन चेन ब्लॉकचेन का नेटिव करेंसी है ओजोन। तो ये ओजोन जो नेटिव करेंसी है, इसका कस्टडी कैसे है? इसको टोकनाइजेशन बोलते हैं। टोकनाइजेशन, जैसे रुपीस का टोकनाइजेशन सरकार के पास, ऐसा नहीं है कि 60% सरकार ने रखा है पैसा और बाकी का 40% पब्लिक के बीच में बांटा है। तो ये तो क्या बोलते हैं उसको, वन साइड गेम होता था, बराबर कि नहीं? बट यहाँ पे ओजोन के अंदर जो उसका टोकोनॉमिक्स है बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। जो 1 लाख इनिशियल सप्लाई लेके मार्केट में आया हुआ ओजोन, करीबन 5 करोड़ का सप्लाई मार्केट में देने वाला है, जिसके अंदर 5% का कस्टडी है डेवलपर का है, और 95% का कस्टडी है पब्लिक का होने वाला है। दैट्स व्हाई ऑल ओजोनियस प्राउडली से दैट कि हम लोग एक पब्लिक करेंसी के अंदर काम करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बट यहाँ पे अगर 5% डेवलपर के पास है, तो डेवलपर का काम है इस ब्लॉकचेन को मेंटेन करना और इसके उतार चढ़ाव के ऊपर ध्यान रखना। अगर ये ज्यादा नीचे आ रहा है तो उसका उधर कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कुछ ना कुछ सर्विस लॉन्च करके इस ब्लॉकचेन की सेल को बढ़ाना, इसके टोकन के सेल को बढ़ाना। इसके वजह से ये सही समय है जहां पे हम लोग ओजोन को खरीद सकते हैं। ऑफकोर्स ओजोन को खरीदने के पीछे मल्टीपल रीजन होते हैं, मल्टीपल कम्युनिटी के। तो कुछ अगर डेवलपर आएंगे तो उस हिसाब से सोचेंगे, अगर कुछ बिजनेस पर्सन आएंगे तो उस हिसाब से सोचेंगे, अगर कोई इन्वेस्टर आएगा तो उस हिसाब से सोचेगा, कोई भी अगर कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट को अगर लॉन्च करना चाहेगा तो उस हिसाब से सोचेगा। बट अगर कोई आम इंसान आता है तो वो क्या सोचता है? मेरा पैसा सेफ होना चाहिए। तो यहाँ पे ओजोन उनके सिक्योरिटी की खास ख्याल रखता है। वो अपने पैसे को अपने ही अकाउंट पे रख के ओजोन के साथ कनेक्ट होके, इस ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होके, यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर निवेश करके बहुत बढ़िया प्रॉफिट वो निकाल सकता है। तो निवेश करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल ऐसे प्रोजेक्ट है जो ओजोन ने यहाँ पे बनाए, जिसके अंदर 25 प्लान यूटिलिटीज है जो प्राथमिक तौर से डिजाइन की गई है, जहाँ पे ये सारे यूटिलिटीज डिसेंट्रलाइज तरीके से हमें मिलने वाले हैं। यानी
कोई भी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन इसमें नहीं रहने वाले दोस्तों। जहां पे आप देखेंगे कंसिस्ट मैकेनिज्म और एडवांस क्रिप्टोग्राफी टेक्निक से हमें सिक्योर्ड, एफिशिएंट एंड डिसेंट्रलाइज वर्टिसाइल प्लेटफॉर्म मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बंदा इस प्रोजेक्ट का खास उपयोग करके अपने बेनिफिट को बढ़ा सकता है, जिसके अंदर एनएफटी वॉल, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाल ही में इनका लॉन्च हो चुका है दोस्तों, जिसके अंदर उन्होंने इकोसिस्टम भी लॉन्च किया है एआई पावर्ड। तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि एनएफटी वॉल ये क्या है, क्यों लोग इसके अंदर निवेश करेंगे, जैसे इसका डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेंगे, ये तो हम लोगों ने जाना। तो मार्केट में ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट है, जैसे ओपन सी के अंदर है, मैजिक एडन है, बाद में फिर लूक रेयर है, बाद में ब्लर है, मल्टीपल यहाँ पे आपको मार्केट प्लेसेस दिखेंगे जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं। तो फिर एनएफटी वॉल ही क्यों? तो एनएफटी वॉल स्थित है पांच ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे पिलर के ऊपर, जिसका पहला पिलर है कि अगर हम एनएफटी वॉल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय पे इस एनएफटी के जरिए, एनएफटी वॉल के एनएफटी के जरिए यहाँ पे एआई पावर ट्रेडिंग एक्सेस मिलने वाला है, यानी एआई पावर बोट हम एक्सेस कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं इस एनएफटी के द्वारा, जिससे क्रिप्टो लवर्स और फॉरेक्स लवर जो भी ट्रेडिंग करने के लिए अंदर आते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, 99% लोग लॉस करते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग बोट उनको बेनिफिट कैसे निकाल के देगा उसका प्लानिंग करने वाला है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेगा। दूसरा जो पिलर है वो है डिसेंट्रलाइज एंड सिक्योर मार्केट प्लेस, जहां पे ओजोन ब्लॉकचेन के अंदर इसके ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, जो 10 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड करने की क्षमता रखता है, जहां पे एनएफटी के ट्रांजेक्शन बहुत ही सिक्योर होने वाले हैं, जो क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन की सुविधा भी यहाँ पे दी जाने वाली है। मल्टी यूटिलिटी एनएफटीज एंड लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे होने वाला है, जहां पे मल्टीपल ऐसे हमें प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिससे हम अपने अपने फंड को एक पैसिव इनकम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे फाइनेंशियल टूल्स मिलने वाले हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलने वाली है, गेमिंग इंटरैक्शन मिलने वाले हैं, रियल वर्ल्ड असेट, यानी आप इस एनएफटी को रियल वर्ल्ड के साथ, जैसे आपके रियल एस्टेट है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे आरडब्ल्यू एयर ड्रॉप्स मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आप आने वाले समय पे डाउ प्रमाणित, डाउ के अंदर भी पार्टिसिपेट, डाउ एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो इसे लीगलाइज करती है, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करने वाले हो दोस्तों। जैसे यहाँ पे वेब बेस्ड रहने वाली है ये एनएफटी, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइव स्ट्रीमिंग एंड मोनेटाइजेशन यहाँ पे रहने वाला है, यानी मल्टीपल इन्फ्लुएंसर यहाँ पे अपने रील्स को पैसिव इनकम के अंदर या अलग एक इनकम सोर्स के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े जो ट्रेनर्स है वो अपने शो को लाइव करेंगे, जिसका टिकट एनएफटी के माध्यम से यहाँ पे सेल होने वाला है। लिक्विडिटी एंड पैसिव इनकम के अंदर हम लोग पाएंगे ऑक्शन, लैंडिंग, स्टेक, बाद में फिर फंक्शनल एनएफटी। जी हाँ दोस्तों, ये फंक्शनल एनएफटी सिर्फ ओपन सी में पाई जाती है, जो आज एनएफटी वॉल के प्लेटफॉर्म के अंदर हम देखेंगे, जहां पे मल्टीपल ट्रेडर सिर्फ एक एनएफटी के अंदर ट्रेड करके अपने बेनिफिट को बनाएंगे, जिससे इस एनएफटी के अंदर मैक्सिमम ट्रेडर्स दिखाई देने वाले हैं, और यहाँ पे मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी आपको नजर आएंगी। कम्युनिटी एंड गवर्नेंस के अंदर आप देखेंगे कि ये डाउ बेस्ड गवर्नेंस होने की वजह से यहाँ पे सोशल मीडिया एंगेजमेंट होगा, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यहाँ पे बैकएंड के अंदर इसका प्रमोशन करते हुए आपको नजर आएंगे, जिसकी वजह से आने वाले समय पे इसका इकोसिस्टम, यानी यहाँ पे जो भी वर्किंग करने वाला, जो भी होल्ड करने वाला, एनएफटी को होल्ड करने वाला बंदा रहेगा या इसके अंदर स्टेकिंग करने वाला बंदा रहेगा, वो आने वाले समय पे इन फ्यूचर बहुत ही बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे अर्जित करने वाला है। तो ये बहुत ही शानदार ऐसी चीज है जो एनएफटी हमें प्रदान करती है। तो एनएफटी का भी टोकनोमिक देखना जरूरी है। इसका जो लिमिटेड सप्लाई ही इसको सबसे अलग बनाता है। करीबन 1 करोड़ का इसका सिर्फ सप्लाई है। बिलीव मी दोस्तों, सिर्फ 1 करोड़ का सप्लाई, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। पॉपुलेशन देखूंगा तो 140 करोड़ की जनता है, इसमें से 2% लोग भी अगर एनएफटी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और उसमें से 0.5% लोगों ने भी इस एनएफटी के अंदर अपनी चाहत दर्शाई, तो भी इस एनएफटी का प्राइस नेक्स्ट लेवल तक लाने के चांसेस है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहां पे हम लोग जानने वाले हैं इसके एनएफटी मिंट एंड स्टेकिंग प्रोग्राम के बारे में। मिनिमम $50 से आप शुरुआत कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आज का एनएफ $25 का है दोस्तों। इस हिसाब से आप 2 एनएफटी से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो, और मैक्सिमम यहाँ पे 100 एनएफटी आप लगा सकते हो। 2 एनएफटी यानी $50, यानी 5,000 मात्र से आप इस एनएफटी प्रोग्राम के जानने बारे में एजुकेशन ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो, इसके अंदर काम कैसे कर सकते हो इसके बारे में सही दिशा में आप गाइडेंस ले सकते हो, और सबसे बड़ी बात, इनकम भी ले सकते हो। यहाँ पे मिंटिंग प्राइस जो है वो डायनामिक स्लैब पे रहेगी, क्योंकि इसका हमेशा
प्राइस ये चढ़ती प्राइस में रहने वाला है। यानी आज अगर इसका $25 है तो कल $30 होगा, बाद में $50, $100। ये $100 से $90 नहीं आता, $100 ही स्थित रहेगा और उसके बाद ये $110 जाएगा। यानी ये हमेशा चढ़ती क्रम क्रम में ही रहने वाला है। ट्रांजेक्शन करेंसी रहेगा ओजोन टोकन, यहाँ पे कोई भी डॉलर नहीं चलने वाला है। यहाँ पे न्यूट्रल करेंसी ये ओजोन रहने वाला है। इसकी वजह से आने वाले समय पे ओजोन का जो प्राइस है ये भी नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। रेफरल प्रोग्राम जो है ये इसको हटके बनाता है दोस्तों स्टेकिंग एंड एनर्जी प्रोग्राम के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे रेफर प्रोग्राम के जरिए हम लोग अपने इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं। ये जब बारी आती है इनकम सोर्स को बढ़ाने की तो काफी सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो इन्वेस्ट करने वाला हूं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इन्वेस्टर और एक आम इंसान में एक ही फर्क होता है। इन्वेस्टर 100 NFT लगाता है और आम इंसान क्या करता है 5 NFT 10 NFT को भी इन्वेस्टमेंट समझता है। आम इंसान 5 NFT 10 NFT से एक व्यवसाय की शुरुआत कर सकता है। वो किस कदर हो सकता है और कैसे एक आम इंसान एक ब्लॉकचेन के अंदर अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं आगे। तो ध्यान देके समझिएगा दोस्तों ये किस कदर आपके लिए काम करने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं इस रेफर प्रोग्राम की। जो भी आप NFT यहाँ पे बाय करने वाले हो वो दो पार्ट में डिवाइड होने वाली है दोस्तों। एक है 70% जो आपके खुद के अकाउंट पे आपका खुद का यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ओनर आप खुद रहोगे। जैसे बैंक में जाते हो तो स्टेकिंग आपका सेविंग अकाउंट आपका खुद का होता है। कोई ऐसा बंदा है कि जो बैंक में जाते हैं और दूसरे के सेविंग अकाउंट पे अपना पैसा डालता है? नहीं दोस्तों, अपना खुद का अकाउंट बनाता है। वैसे ही ये ब्लॉकचेन के ऊपर आप खुद का अकाउंट बनाना सीखने वाले हो। तो आपका खुद का अकाउंट बनेगा जहां पे आपका जो पैसा है उस पैसे के 70% स्टेकिंग के लिए लगेंगे। अब ये स्टेकिंग क्या होता है मैं आगे आपके साथ बातचीत करूंगा। दूसरा जो 30% बचा है वो वन टाइम आपका सर्विस चार्ज है जो एनर्जी फी के अंदर कट किया जाता है 30%। और ये 30% में हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा? तो 70% लेवल में मिलेगा, 15% रिवॉर्ड में और 15% मिलेगा रॉयल्टी इनकम में। तो ये रॉयल्टी इनकम रिवॉर्ड और ये जो लेवल मिलेगा इससे हम लोग आने वाले समय पे एक बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये जो इनकम स्ट्रीम है ये दो तरीके से रहेंगे दोस्तों। पहला रहेगा एनर्जी इनकम जहां पे लेवल रिवॉर्ड और रॉयल्टी रहेगा। एल्ड इनकम यानी जितने भी लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं जो जिसको भी आप यहाँ पे प्रमोट करने वाले हैं और जितने लोग यहाँ पे स्टेकिंग करने वाले अपने फंड को उसके ऊपर भी आपको लेवल इनकम मिलेगा और खुद के फंड के ऊपर सेल्फ इनकम मिलेगा। तो ये कैसे होगा ये मैं आगे आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूंगा। आपको जो भी NFT आपने बाय किया है दोस्तों ये एक सोने पे सुहागा बोल सकते हैं, एक तीर से दो निशान है। मैं यहाँ पे इस तरीके से बात करता हूँ। जो भी आपने NFT बाय किया है वो डॉलर में नहीं बाय किया है, ओजोन में बाय किया है। तो ओजोन के डेवलपर है वो डेवलपर हमें बताते हैं कि आपको ओजोन के ऊपर भी प्रॉफिट मिलेगा और ओजोन से जो आपने असेट खरीदी किया है NFT नामक उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट के अंदर होने वाले उतार चढ़ाव से हम लोग डर जाते हैं। इसके वजह से एक आम इंसान को यहाँ पे सबसे बड़ी एक चीज मिल रही है NFT। क्योंकि NFT के अंदर आज आपने जो 5,000 से आपके असेट को बुक किया है वो असेट 5,000 में ही बुक होगा। वो आने वाले समय पे चढ़ते क्रम में ही आपको प्रॉफिट देगा, वो नीचे नहीं आएगा। ये होगा NFT। और आपने जो भी NFT बाय किया है वो 5 साल के लिए यहाँ पे लॉक होगा और हर 3 महीने के भीतर 2.5% रिलीज होगा आपके अकाउंट के ऊपर और हर 4 महीने के बाद 10% एक्स्ट्रा आएगा। यानी वैसे भी देखा जाए तो 50% से भी ज्यादा आपको NFT एक्स्ट्रा मिलने वाला है आने वाले 5 साल के भीतर। या किधर भी उतार चढ़ाव के अंदर जैसे ओजोन का रेट आज अगर 12 है कल $5 हो गया तो क्या मेरा पैसा कम होगा? नहीं दोस्तों, आपने NFT बाय किया है तो NFT का तो $25 के हिसाब से ही वो बेचने बिकने वाला है NFT। तो आपका पैसा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेफ रहने वाला है। दूसरा बात, ओजोन के पास जाते हैं जो मार्केट वैलिडिटी के ऊपर रहने वाला है तो उसके ऊपर क्या बेनिफिट मिलेगा? तो ओजोन आपका जो है वो 600 दिन के लिए आपको हर दिन का 0.5% का प्रॉफिट देने वाला है आपको। और ये आपके 70% के ऊपर यानी 300% का आपको मिलने वाला है आने वाले 600 दिन के भीतर। अभी यही एक एक्स्ट्रा बात, यही एक प्रॉफिटेबल चीज जब मैंने मेरे दोस्तों के साथ बांटनी चालू कर दिया ना तो दोस्त तो यहाँ पे आपके फर्स्ट लेवल में आपके डायरेक्ट में जितना भी NFT का टर्नओवर होता है उसका वन टाइम आपको 20% आपके अकाउंट पे मिल जाता है। अब ये 20% किसका? प्रिंसिपल अकाउंट अमाउंट का नहीं दोस्तों। जो 30% एनर्जी फी के अंदर काटा था वो 30% का 20% आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेकेंड लेवल पे जो भी टर्नओवर होता है उसका आपको 10% वन टाइम आपको मिल जाता है। और जब कभी आपका 100 NFT के ऊपर टर्नओवर जाता है आप 2 स्टार यहाँ पे कहलाते हो
और आपको यहाँ पे 7.5% का गिफ्ट पैक रिवॉर्ड मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट। और आपका यहाँ पे फैलिसिटेशन भी होता है। सेकंड थर्ड लेवल पे जब आप आते हो तो थर्ड लेवल पे जितना भी टर्नओवर एनएफटी का होता है उसका 5% वन टाइम आपको मिल जाता है। और 500 एनएफटी के ऊपर जब टर्नओवर जाता है तो थ्री स्टार आप कहलाते हैं, और आपको 6% का 45 डेज के लिए रॉयल्टी इनकम यहाँ पे जनरेट होना चालू हो जाता है। चौथे लेवल पे जितना भी टर्नओवर होता है एनएफटी का उसका 5% आपको मिलता है। और 2000 एनएफटी का टर्नओवर होने के बाद आप 4 स्टार कहलाते हो। और आपको यहाँ पे मिलता है फॉरेन जाने का मौका दोस्तों। यानी अगर ओजोन के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया है, एनएफटी वॉल के अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फॉरेन में पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर नहीं लेके जाते। और लास्ट टाइम एक बंदा फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी 4 स्टार हो चुका है दोस्तों। अगर उसका अपने फॉरेन ट्रिप का अगर 7.5% का अमाउंट देखा होता तो आपके होश उड़ जाते दोस्तों। 190 ओजोन उसको आए दोस्तों, 190 ओजोन। और आज एक ओजोन का प्राइस करीबन 1300 से 1200 रुपया है। तो 1200, मैं तो बोलता हूँ 1000 रुपया भी रहेगा ना, तो भी उसका एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट, करीबन 1,80,000 से 1,40,000 तक का इनकम उसको निकल गया है फॉरेन ट्रिप। आप पूरे फैमिली के साथ इसको विजिट कर सकते हो। पांचवें लेवल पे जो भी टर्नओवर होता है एनएफटी का उसका 5% आपके अकाउंट पे डायरेक्टली निकल जाता है दोस्तों। यहाँ पे 5,000 एनएफटी के टर्नओवर के बाद आप 5 स्टार हो जाते हैं, और आपको 6% का 90 डेज के लिए रॉयल्टी इनकम यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूं छठवें लेवल का, तो 2.5% आपको जितना भी टर्नओवर होता है उसका मिल जाता है वन टाइम। और 10,000 एनएफटी का टर्नओवर होने के बाद आप 6 स्टार कहलाते हो दोस्तों। और यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाता है। अगर सातवें लेवल का बात करूं तो 2.5% जितना भी टर्नओवर होता है उसका आपको मिलता है। और 25,000 एनएफटी का टर्नओवर होने के बाद आप यहाँ पे 7 स्टार होते हो दोस्तों। और आपको लाइफ टाइम के लिए 3% का रॉयल्टी यहाँ पे दिया जाता है। जितने भी अचीवर होते हैं इसके अंदर, उन सारे लोगों को ये 3% इक्वली डिवाइड हो जाता है दोस्तों। इसके बाद 8वें लेवल से लेके 15वें लेवल तक जो भी आपका टर्नओवर होता है उसका वन टाइम आपको निकलना चालू हो जाता है। एक बहुत ही शानदार ऐसा प्लान है दोस्तों। काफी सारे लोग ये प्लान जब देखते हैं तो बोलते हैं इतने लोग आएंगे क्या, उतने लोग आएंगे। तो मैं तो बोलता हूँ उनको एक ही बात, हजारों मैल का अगर रास्ता खत्म करना है दोस्तों तो शुरुआत पहले कदम से ही करनी पड़ती है। यहाँ पे एक दूसरा इनकम है यील्ड इनकम, यानी जितने भी लोग आपके टीम के अंदर आएंगे, जितने भी लोग आपके टीम के अंदर स्टेकिंग करेंगे, उनका आपको फर्स्ट लेवल से लेकर फिफ्थ लेवल तक उनका जो भी प्रॉफिट आने वाला है महीने का, अगर मैं बताऊं आपको 0.5% अगर दिन का प्रॉफिट आता है तो महीने का एक 15% का प्रॉफिट एक लमसम पकड़ के चलता हूं। अगर 15 तक का प्रॉफिट जो आता है उसका 5% आपको अगर मिलना चालू हो गया तो क्या मजा आ जाएगा, जिंदगी कुछ और हो सकते है दोस्तों। और ऐसे हजारों नहीं करोड़ों लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ये कैसे, मैं आगे आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ। हालांकि छठवें लेवल से लेके 15वें लेवल तक आपको 2.5% मिलेगा, जो भी यहाँ पे यील्ड में लगाए हुए लोग हैं उनका। और ये सारी इनकम आपको अगर क्वालिफाई करनी है ना दोस्तों, तो तीन बातें, तीन क्राइटेरिया को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया 7 डायरेक्ट आपको करने पड़ेंगे, 7 लोगों को आपको डायरेक्टली रेफर करना पड़ेगा। और पहले लेवल में 1 स्टार कंप्लीट करना पड़ेगा जिसका क्राइटेरिया 25 एनएफटी का। और सेकेंड लेवल पे 100 एनएफटी का आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी 2 स्टार करना पड़ेगा। ये तीन चीजों अगर आपने एक बार कर ली तो 15 लेवल का इनकम लेने के लिए आप तैयार हो जाते हो दोस्तों, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त इनकम यहाँ पे स्थापित हो चुका है दोस्तों। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है दोस्तों, काफी सारे लोग यही बोलते हैं कि सर इनकम बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है, मैं तो जॉब कर रहा हूँ, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं तो प्रोफेशन में हूँ, मैं कैसे करूं, मैं तो गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं कैसे करूं, मैं इसमें प्रॉब्लम में फंसा हूं, मैं उसमें प्रॉब्लम में फंसा हूं। मैं ये सारी चीजें समझता हूं दोस्तों कि आज जो भी कुछ हम लोग कर रहे हैं उनसे उन प्रॉब्लम के ऊपर अगर सोल्यूशन नहीं निकल रहा है ना दोस्तों, तो कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जो इससे पहले हम लोगों ने नहीं की दोस्तों। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। अगर आप आज जो भी कुछ काम कर रहे हैं प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, और वो काम करने की शिद्दत के साथ तैयारी करते हैं, सुबह उठ के जाते हैं काम के लिए, प्रोफेशन में, जॉब में, तो ये ताकत कहाँ से आती है, हमें परिवार देता है। उनकी खुशियों के लिए, उनके सारी चीजों को पूरा करने के लिए हम वो सारी चीजें करते हैं दोस्तों जो हमें पसंद नहीं है। तो दोस्तों एक और काम उसके अंदर मैंने जोड़ दिया जिसका नाम है एनएफटी वॉल। नहीं पसंद है, नो प्रॉब्लम, है परिवार के लिए कर सकता हूँ इस चीज को, ये सोच के, ये ठान के मैं आगे बढ़ा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ये मैं क्यों करना चाहता था मालूम है? क्योंकि इसमें एक एक ऐसा कैलकुलेशन मुझे मेरे सर ने दिया, सचिन पाटिल सर ने दिया, जो बहुत ही शानदार था। मैं आप सभी के साथ इस कैलकुलेशन को साझा करना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे लेवल है, लेवल आप लेवल वाइज भी दे सकते हैं 15 लेवल तक, या तो फिर आप फर्स्ट लेवल यानी एक महीना भी दे सकते हैं। यानी मैं 30 लोगों को, 30 दिन में कितने लोगों को ला सकता हूँ, इसका प्लानिंग मुझे पहले करना पड़ेगा।
तो मैंने सोचा यार मैं 30 दिन में कितने लोगों को ला सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा भी काम करूंगा तो 10-15 तो आ ही जाएगा। पर मैं 10-15 भी नहीं पकड़ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैंने सिर्फ 5 पर्सन को इनवाइट किया। हर महीने मैं सिर्फ 5 लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, हर महीने 5 लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ, और वो भी सिर्फ $50 में दोस्तों। सिर्फ $50 में। मुझे नहीं चाहिए 100 NFT, 50 NFT, 1000 NFT डालने वाला बंदा। मैं तो बोलता हूँ $50 में मुझे एक इंसान मिलता है, उस इंसान को कैसे मैं डेवलप कर सकता हूँ, उसके सपनों को कैसा पूरा कर सकता हूँ, उसके लिए अगर आने वाले 6 महीने तक मैंने काम किया ना, तो भी मेरे जिंदगी में क्या बदलाव हो सकता है, ये आपको ये कैलकुलेशन दिखा देगा दोस्तों। तो पहले महीने में मैंने सिर्फ 5 पर्सन को यहाँ पे इन्वाइट किया। तो पहले महीने में मेरा टर्नओवर हुआ था करीबन $250 का मेरे टीम के अंदर। 10 NFT का टर्नओवर सिर्फ सेल आउट हुआ था मेरे टीम के अंदर। मेरा बेनिफिट निकला $3.6 का, यानी 324। अभी ये कैलकुलेशन कब निकाला था मालूम है मैंने? जब ओजोन की प्राइस ₹500 था तब, और आज 1000+ हो गई है। तो हम लोग कम ही देखते हैं, हम लोग कम ही देखते हैं। 324 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यानी मेरा इनकम निकला। दूसरे महीने में मैंने क्या किया, इन 5 लोगों को सिर्फ इतना ही बताया, ये शाम का 7 बजे का सेशन, कुछ भी हो जाए आपको छोड़ना नहीं है। मेरी तरह ही इन्होंने 5 लोगों को ही स्पॉन्सर कर लिया, तो टोटल हो गया 25 लोग नेक्स्ट महीने में। तो यहाँ पे $1250 का टर्नओवर हो गया, इनकम निकला 810। तीसरे महीने में जादू हो चुका था दोस्तों, 125 लोग आ गए। 125 लोगों के माध्यम से यहाँ पे 2025 का इनकम निकला। चौथे महीने में 625 लोग आ गए, जहाँ पे 10,125 का टर्न यहाँ पे मेरा इनकम निकला। पांचवें महीने में 50,000 का इनकम निकला। छठवें महीने में 15,000 से भी ज्यादा लोग आ गए, 1,26,000 का इनकम निकला। सातवें महीने में 78,000 से भी ज्यादा लोग आ गए, यहाँ पे इनकम निकला मेरा 6 लाख का। आठवें महीने में इनकम निकला 31 का। 10वें महीने में ये इनकम गया था करीबन करीबन इनकम गया था दोस्तों 7 करोड़ का, 7 करोड़ का। यानी इतना बड़ा इनकम जनरेट हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। सिर्फ $50 से लोग आ रहे हैं। $50 यानी कितना? सिर्फ सिर्फ 5,000 से, सिर्फ 5,000 से। ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, जहां पे मैंने 11वें महीने से कैलकुलेट करना ही छोड़ दिया। मैं सोचा 10 महीने तक भी मैं काम करूंगा ना सर, तो भी बहुत बढ़िया है। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं यार 10 महीने में काम करूंगा, ये तो सर बाज के 25 हो गए, 25 के 125, बाद में 625, 3,000, ये देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कभी होता है क्या? द लॉ ऑफ डुप्लीकेशन का कम रेट में बात करूं तो 50 तक का हो सकता है मेरे जिंदगी में, 30 तक का हो सकता है। मैं तो बोलता हूँ मेरे अंदर इतना अच्छा ताकत नहीं है, मैं बात नहीं अच्छा करता, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं लूला हूँ, मैं लंगड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता, मैं आ नहीं सकता, मैं अंधा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरे प्रॉब्लम से हालत खराब हो चुकी है, मेरी फटी पड़ी है, मेरी हालत बहुत खराब है। तो मेरी जिंदगी में अच्छा कुछ होता नहीं है, पर इतना भी बुरा नहीं होगा कि ये 5% काम नहीं करेगा। अगर 5% भी मेरे दोस्त काम कर गया ना आपकी जिंदगी में, तो भी 39 लाख का इनकम पर मंथ हम ले सकते हैं आने वाले 10 महीने बाद। मैं तो बोलता हूँ मैं तो उससे भी गया गुजरा हूँ, मेरी बहुत ज्यादा लग चुकी है। अगर 1% भी मेरे जिंदगी में काम कर लिया ना, तो भी 7 लाख का इनकम होता है दोस्तों। और इससे गया गुजरा यहाँ पे कोई नहीं बैठा रहेगा दोस्तों। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में इतना खराब काम नहीं किया कि मेरे जिंदगी में मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले 5 लोग नहीं रहेंगे, जिनको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है दोस्तों। 1% भी मेरे जिंदगी में काम कर लिया तो भी 7 लाख का इनकम, अगर 10 साल के भी आ गया है, 10 साल बाद भी आ गया है ना ये इनकम, तो भी क्या बुरा है दोस्तों। ऐसा कौन सा मैं झंडा गाड़ने वाला हूँ नौकरी में, बिजनेस में, या किधर और, जहाँ पे मुझे 7 लाख का इनकम हर महीने आएगा, बिना किसी झिझक, बिना किसी टेंशन के। 7 लाख रुपए आज अगर बिजनेस में कमाना है ना, तो उसका 10 गुना यहाँ पे पैसा डालना पड़ता है, टेंशन पालना पड़ता है, डायबिटीज बीपी की गोली साथ में लेके घूमनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1% का। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से मुझे डेवलप करना है ना दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे मिलती है एक सिस्टम, सपोर्ट। हम लोग बहुत लकी है, क्योंकि हमें गाइडेंस करने वाला, हमें आगे लेके वाला एक ऐसा बंदा है, जिसे ऑलरेडी 22-20 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों इस इंडस्ट्री का। बहुत बेहतरीन तरीके से इस इंडस्ट्री को डेवलप कर चुका है वो ऑलरेडी। यहाँ पे हमें सिस्टम में मिलने वाला है डेली प्लान सेशन दोस्तों। मॉर्निंग का 9 बजे का हमें टेक्निकल सेशन मिलता है दोस्तों। 7 बजे का इवनिंग का हर रोज का ये एनर्जेटिक सेशन रहता है, जहाँ पे आप अपने नए लोगों को बिठा सकते हो। 9 बजे के अंदर भी काफी सारे अपडेट से भरा ये 9 बजे का सेशन रहेगा दोस्तों, जहाँ पे हम लोग अपने अपने लोगों को नेक्स्ट लेवल तक एनर्जेटिक बना सकते हैं दोस्तों। हमें सिर्फ उनको इस सिस्टम के साथ प्लग इन करना है।
दूसरा बात, ट्रेनिंग सेशन रहेगा, बीटीपी सेशन रहेगा दोस्तों। बीटीपी यानी बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, आगे कैसे लेके जाना है। इसका एक दिन का 4 घंटे का सेशन रहने वाले हैं, जो जल्दी इसके आपको गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। एटीपी प्रोग्राम रहेगा, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहां पे हम लोग एक दिन रह के वहां पे पूरा का पूरा तरीके से इस इंडस्ट्री को समझने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी काम करती है, कैसे एनएफटी काम करती है, क्या सच में ये डिसेंट्रलाइज है, नोड क्या होता है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानकारी हम लेने वाले हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जल्द ही हमें इस महीने में मिलने वाला है एक बहुत ही शानदार ऐसा एक प्रोग्राम, जिसे जिसे बोला जाता है वन स्टार फैक्ट्री। ये वन स्टार फैक्ट्री का जल्द ही आयोजन होने वाला है, जहां पे हम सारे लोग जाके इस इंडस्ट्री के अंदर अपने साथ जुड़े हुए या आज नया जुड़ा उड़ने वाला इंसान वन स्टार बन सकता है। वन स्टार यानी फर्स्ट लेवल क्रॉस कर सकता है। और ये सारी चीजों को करने के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बोनांजा दोस्तों। और जल्द ही हमारे बोनांजा भी अनाउंस होने वाले हैं। शार्पली और बहुत ही साइलेंटली इस इंडस्ट्री के प्लान को देखा, समझा, सुना। मैं आप सभी का धन्यवाद चाहूंगा। और इस टेक्नोलॉजी के अंदर और इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े से बड़ा काम करने के लिए, एक अच्छा से अच्छा इनकम कमाने के लिए, अपने परिवार को, अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा, वेल विश देना चाहूंगा। यही रुकूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।